कल मैं अपने ऑफिस में सीनियर कैंडिडेट से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि उनका नेफ्यू लास्ट 1 ईयर से जॉबलेस है। लिंक्डइन पर रेगुलर अप्लाई कर रहा है, नौकरी पर अप्लाई कर रहा है, बट उसके पास ना तो किसी एचआर का कॉल आ रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके नेफ्यू का लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करूं और उसे ऑप्टिमाइज कर दूं। जब मैंने उस प्रोफाइल को देखा, सीरियसली मैं शॉक नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 10-11 साल से मैं सेम पैटर्न देखता चला आ रहा हूँ। लिंक्डइन पर प्रोफाइल तो होता है, बट वो प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे वही गलती कर रहे होंगे। अगर आपने वो गलती करना बंद कर दी, आपके पास एचआर के कॉल्स भी आने लगेंगे। तो ये प्रोफाइल हमारे सामने आ गया है। अब इस प्रोफाइल को हम एक बार रिक्रूटर की नज़र से रिव्यू करते हैं, फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये प्रोफाइल अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। हम इसका पूरा प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। अब इस प्रोफाइल में जो सबसे बड़ी गलती है, अगर आपके प्रोफाइल में भी सेम गलती है तो इसे फटाफट इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि इसी को देख कर ही रिक्रूटर रुकता है। वो गलती है हेडलाइन। आपकी हेडलाइन इम्प्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि हेडलाइन देख के ही सबसे पहले रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पर रुकेगा। यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी हेडलाइन लिखी हुई है। अब हम इस हेडलाइन को चेंज करते हैं और एक इम्प्रेसिव हेडलाइन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आप देखोगे हेडलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हेडलाइन लिखते हैं जल्दी जल्दी, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ये हो गया वर्टिकल बार। उसके बाद टैली ERP वर्टिकल बार, GST रिटर्न, ये क्या हो गया, ये हो गए आपके कीवर्ड जिसे रिक्रूटर सर्च करता है, वो होते हैं। आपने डाल दिया। अब इसे आप यहाँ पर जाके सेव कर दोगे। अब आप देखो कितनी इम्प्रेसिव हेडलाइन हो गई है। इसी हेडलाइन को देख के ही एचआर इम्प्रेस होता है, तो आपको हेडलाइन ऐसी लिखनी है, राइट। अब हम चलते हैं इस प्रोफाइल की दूसरी गलती देखते हैं चल के। आपका प्रोफाइल कभी भी रिक्रूटर या एचआर देखेगा तो पहले हेडलाइन पे नजर जाएगी, उसके बाद आपके बारे में पढ़ेगा आके। अब इस प्रोफाइल पे अबाउट देखो, कितना बेसिक अबाउट है। आई एम हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन। क्या होता है भैया हार्ड वर्किंग? ये आपका एचआर पढ़ेगा तो क्या आपको लगता है इम्प्रेस हो जाएगा? आप लिख दोगे हार्ड वर्किंग है एंड डेडिकेटेड पर्सन है, इससे एचआर इम्प्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसको अबाउट जो है उसमें क्या लिखते हैं, काम लिखते हैं, स्टोरी नहीं लिखना होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो यहाँ पे स्टोरी लिख देते हैं। अबाउट को हम एडिट करते हैं। अबाउट में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले अपना रोल अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, आप जो भी आपका रोल हो आप यहाँ पे लिखो, विथ जितने साल का एक्सपीरियंस है, 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। करने के बाद आप इसे सेव कर दोगे यहाँ से। अब हम चलते हैं इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो अगर आप अपने प्रोफाइल पर नहीं डालोगे तो आपका प्रोफाइल कभी रिक्रूटर सर्च में ही नहीं आएगा। वो जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट लोग स्किल्स नहीं डालते हैं। और जब भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पर सर्च करता है, जैसे नौकरी पर प्रोफाइल सर्च होता है, इसी तरह लिंक्डइन पर भी प्रोफाइल सर्च होता है। तो अगर हम वहाँ पर स्किल्स डाल रहे हैं तो आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्किल्स होनी चाहिए, तभी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी सर्च में आएगा। और आपके हेडलाइन में भी स्किल्स होनी चाहिए। अबाउट में आप अपने बारे में लिखिए, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो डालिए, काम लिखिए बेसिकली, राइट। तो अब हम इसमें डालते हैं स्किल्स। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप करेंगे, देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्किल्स का, ऐड स्किल। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्किल्स में। स्किल्स क्या है, टैली ERP, ठीक है, इसे ऐड करोगे। फिर ऐड स्किल्स में जाओगे, यहाँ पे क्या आएगा, GST रिटर्न्स, बैंक रिकन्सिलेशन। आप नीचे देखोगे यहाँ पे आप इसे, और भी अगर आपको ऐड स्किल्स करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, MIS रिपोर्टिंग। जो भी प्रोफाइल है आप लोग अपने प्रोफाइल के हिसाब से स्किल्स डालिए, अपने प्रोफाइल के हिसाब से हेडलाइन डालिए, लेकिन तरीका यही होगा जिस तरीके से मैंने इसकी हेडलाइन डाली है, अबाउट डाला है, इसी तरह आप लोग अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, ये स्किल्स आ गई। तो अब ये प्रोफाइल हमारा ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। आप इस प्रोफाइल को देखो और आप पुराने प्रोफाइल को देखो, कितना फ़र्क है। यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब ऐसा प्रोफाइल ही बेसिकली रिक्रूटर सर्च में आता है और ऐसा प्रोफाइल ही एचआर को इम्प्रेस करता है। तो देखा आप लोगों ने, ये थी वो 3 बड़ी गलतियां जिसे आपने आज ही फिक्स कर लिया तो आपका भी लिंक्डइन प्रोफाइल रिक्रूटर सर्च में आने लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करूं तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मेल कर सकते हो मुझे।
मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा और आपको उसका रिप्लाई भी करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर वही बताता हूं जो एचआर आपको कभी नहीं बताता है। वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो जॉब सर्च कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना।